चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनकी इतनी ही पहचान है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के। तो चिराग पासवान जानते हैं कि हाजीपुर में अगर कोई मुझे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, टक्कर दे सकता है, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान। चिराग पासवान बहुत बड़े ड्रामेबाज नेता है। सीनर लगाते हो, हम नहीं कर रहे, उनके बहनोई साहब कह रहे थे कि सीनर लगा के रोते हैं। जनता का इमोशनल कार्ड खेल करके चले गया। शाम में वहाँ पे कुत्ता रो रहा है और एगो लाइट तक नहीं पिताजी के पास। जो संविधान के सुरक्षा में खड़ा है, जो आरक्षण के सुरक्षा में खड़ा है, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। राजकुमार पासवान के पास जनता के साथ छलावा किया उन्होंने। मोदी जी जिस विश्वास के साथ भेजे थे, उनके साथ छलावा किया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो हाजीपुर सुरक्षित जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लगातार दलित राजनीति को बढ़ाते रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और लगातार ये एक बार आम आदमी पार्टी से और एक बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, हाजीपुर पे हम आ रहे हैं राजकुमार पासवान जी आपके पास। वहीं से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं से पशुपति पारस चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर हाजीपुर में क्या स्कूप है सर? देखिए, आप जिनके नाम ले रहे हैं, उनकी इतनी ही पहचान है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मोदी जी के और नीतीश जी के आशीर्वाद से सदन में किसी तरह से पहुंच गए। लेकिन वह जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए उनका क्या रोल मॉडल रहा है? अगर एक काम भी किया है उन्होंने, विश्व पटल पे पहचान दिया है जमुई को। अगर जमुई कोई रोल मॉडल हो तो बिहारी फर्स्ट हो सकता है। हाजीपुर आए, स्वागत है। वो किससे लड़ने आ रहे हैं? वो अपने चाचा से लड़ने नहीं आ रहे हैं। वहाँ से हार मान करके डर से वो हाजीपुर आ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान से लड़ने, इसलिए कि 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे हम 3रा स्थान लाए हैं। और एक जो विधायक का ताकत होता है, उतनी बड़ी ताकत मुझे वोट मिली। तो चिराग पासवान जानते हैं कि हाजीपुर में अगर कोई मुझे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, टक्कर दे सकता है, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान। लेकिन आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान के साथ बड़ा अन्याय हो गया है? पिता की मौत हो गई, फिर जो आप कह रहे हैं नीतीश जी के विरोध में उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उनके चाचा ने ही उन्हें दगा दे दिया। तो आपको नहीं लगता है जो पासवान है, चिराग पासवान को पहले देखेगा? आपके बिहार तक पे मैं जरूर बोलूँगा, उनके वोटर, अबोध वोटरों को, जो समझदार वोटर वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ हैं, और जो अबोध है वो चिराग पासवान के, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो पढ़े हैं ना, वो। आपको बता दूं साहब, लालू यादव जी जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, समझे साहब, उनके पल पल का रिपोर्ट पब्लिक को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है, नेशन। काफी बड़ा व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं साहब। आरोप सुनिए, चिराग पासवान बहुत बड़े ड्रामेबाज नेता है। वो पिताजी का यहाँ जयंती मनाए 77वां, और डीन को रो करके गए। सीनर लगाते हो, हम नहीं कर रहे, उनके बहनोई साहब कह रहे थे कि सीनर लगा के रोते हैं। और जनता का इमोशनल कार्ड खेल करके चले गया। शाम में वहाँ पे कुत्ता रो रहा है और एगो लाइट तक नहीं पिताजी के पास। तो ये बेटा है। और पासवान का नेता कौन है? चिराग पासवान, पशुपति पारस या इंजीनियर राजकुमार पासवान? जो संविधान के सुरक्षा में खड़ा है, जो आरक्षण के सुरक्षा में खड़ा है, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। राजकुमार पासवान के पास चिराग पासवान कहाँ खड़ा है साहब? मोदी का हनुमान, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, और मानस पुत्र किसके हैं? संघ भाजपा के चिराग पासवान। और आपके चैनल के, आप लोग के चैनल के अनुसार ये प्रतीत होता है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं, और खुद कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का, बिहार का बहुजन बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने कभी एक जाति के लिए कुछ किया है क्या? इनकी जाति पासवान है साहब। उस पासवान जाति को महज 4 राज्य में आरक्षण है, जबकि 28 राज्यों में क्यों नहीं है? ये चिराग पासवान से पूछिए। चिराग पासवान ने कुछ नहीं किया, रामविलास पासवान ने तो किया है। हाँ, किया है रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी दिए नेपेड, सेपेड, होटल मैनेजमेंट और रेलवे जोन। उसमें कितने होटल मैनेजमेंट पे दुसाध के और दलित के बेटा लोग पढ़ते हैं, रोजगार करते हैं। उसमें नेपेड सेपेड कितने लोग, हाजीपुर के बेटा लोग नौकरी कर रहे हैं। रेलवे जोन में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिला हुआ है, हाजीपुर के लोगों को, वैशाली को। ये सवाल खड़ा होता है। तो चिराग पासवान वहाँ पे जो जिस गांव को गोद लिया, कोई तो जापान ने, मतलब बटिया गांव था, उस बटिया गांव को गोद लिया उन्होंने। कोयटो जापान नहीं बना पाया। 22 लाख जनता के साथ छलावा किया उन्होंने। मोदी जी जिस विश्वास के साथ भेजे थे, उनके साथ छलावा किया। रामविलास जी पिताजी के सपनों को साकार नहीं। हम चिराग पासवान पर लगातार अटैक कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी तो कुछ मिला नहीं। चाचा मंत्री बन गए, चिराग पासवान से बंगला खाली करा लिया गया,
पिता की मौत हो गई, पार्टी टूट गई, 4-5 सांसद थे वो छोड़ के जा चुके हैं, एक विधायक जीत गया था वो भी साथ छोड़ दिया, तो सहानुभूति किसके प्रति होगी? चिराग पासवान जी वही है ना जो 12 जनपद से उनके पिताजी को ये एलिगेशन जो है, एलिगेशन जो किसने लगा, चिराग पासवान बीजेपी पे, कि मेरे पिताजी की मूर्ति तोड़ करके फेंक दी गई। ये एलिगेशन किस पे था? बीजेपी के लोगों पे, कि बाबा साहब अम्बेडकर के ये फोटो को पैरों से मिचल कर करके और फेंक दिया गया साहब। तो वह फिर उसी के गोद में आप कौन सा वही है भाई? तो चिराग पासवान व्यक्तिगत नहीं, और ये आपके व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान ही इज़ नॉट ए एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ अ टाइम पास एजुकेटेड पर्सन। फिर कौन है पासवान का नेता? कौन है? चिराग पासवान को आप मानते नहीं है, रीना पासवान को मानते नहीं है, पशुपति पारस है क्या? पासवान का मतलब पासवान का नेता रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी है क्या? एको को दूसरा पासवान के बेटा को टिकट दिया साहब, सदन में पहुंचाया। अपने परिवार के सिवा किसी भी पासवान के बेटा को अगर विधानसभा लोकसभा पहुंचाए हो तो चिराग पासवान लिस्ट जारी करे, समझे? ये लोग तो परिवार से बाहर निकले ही नहीं कभी। चुनाव लड़िए क्या? और मेरी दावेदारी तो पक्की है साहब। 14 में उनके पिताजी के खिलाफ लड़े, 19 में चाचा के खिलाफ लड़े, दोनों मोदी वेव में लड़े, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को देखा, चिराग पासवान को भी देख लेंगे। ये है इंजीनियर राजकुमार पासवान, और इनका कहना है कि जो पासवान वोटर है बिहार में वो कहीं ना कहीं किसी की बपौती नहीं है, और लगातार ये व्यक्तिगत हमले भी लगा रहे हैं। क्या सच्चाई है वो तो चिराग पासवान जानते हैं, या जो लोग आरोप लगा रहे हैं इनका कहना है कि पशुपति पारस जानते हैं। क्या हालात हैं बिहार के राजनीति में, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। अब यह देखना दीगर होगा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जो लगातार 2 लोकसभा चुनावों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और वोट बैंक पर इनका पकड़ है, और लगातार दूसरे और तीसरे पोजीशन पे रहते हैं। इस बार क्या कोई खिला पाएंगे? लेकिन एक बात तो साफ है कि हाजीपुर की लड़ाई चाचा भतीजा से निकलकर अब इंजीनियर राजकुमार पासवान की तरफ भी जाती हुई दिख रही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।